दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कौन थी, तो शायद आपके दिमाग में मधुबाला या फिर नरगिस का नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब किसी हीरो से ज्यादा भीड़ एक हीरोइन को देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। ये वो दौर था जब फिल्मों की पहचान उनके हीरो से नहीं बल्कि उनकी हीरोइन से हुआ करती थी। तो आज चलिए वक्त की घड़ी को करीब 80 साल पीछे ले चलते हैं और जानते हैं 40 और 50 के दशक की वो 10 अभिनेत्रियां जिन्होंने बॉलीवुड में स्टारडम की असली नींव रखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं एनकेडीएड। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ खूबसूरत चेहरों की लिस्ट नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने ऐसे समय में स्टार बनने का साहस दिखाया जब फिल्मों में काम करना समाज की नजरों में अच्छा नहीं माना जाता था। इनमें से किसी ने अपनी मुस्कान से करोड़ों दिल जीते, तो किसी ने अपनी आंखों से दर्द बयां कर दिया। किसी का आवाज पर पूरा देश फिदा था, तो किसी की अदाकारी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक्टिंग की नई किताब लिख दी। और सबसे खास बात, यह रैंकिंग सिर्फ हिट फिल्मों की संख्या देखकर नहीं बनाई गई है, बल्कि उस दौर में उनकी लोकप्रियता, लगातार सफलता और पूरे दशक पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो चलिए दोस्तों, उल्टी गिनती अब शुरू करते हैं। नंबर 10, वैजयंती माला। अगर सिर्फ 50 का दशक देखा जाए तो कई लोग शायद उन्हें इस लिस्ट में और ऊपर रखना चाहेंगे, लेकिन याद रखिए आज की हमारी यह वीडियो 40 और 50 दोनों दशकों को मिलाकर बनाई गई और यही वजह है कि वैजयंती माला को 10वां स्थान मिला है। 1951 में फिल्म बहार से बॉलीवुड में कदम रखने वाली साउथ की अभिनेत्री जल्द ही पूरे देश की पसंद बन गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उनकी क्लासिकल डांस ट्रेनिंग थी। उस दौर में जब ज्यादातर अभिनेत्रियां सिर्फ अभिनय करती थी, वैजयंती माला स्क्रीन पर नृत्य को भी एक नई ऊंचाई पर ले गई थी। फिर आई नागिन, नया दौर और मधुमती जैसी फिल्में, जिन्होंने उन्हें 50 के दशक के आखिर तक बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल कर दिया। हालांकि उनका असली गोल्डन पीरियड 60 के दशक में आया, लेकिन 50 के दशक के अंत तक उन्होंने यह साबित कर दिया था कि बॉलीवुड को अपनी अगली सुपरस्टार मिल चुकी है। इसलिए हमारी इस लिस्ट में वैजयंती माला है नंबर 10 पर। नंबर 9, बीना राय। दोस्तों, आज की पीढ़ी शायद इस नाम से ज्यादा परिचित नहीं होगी, लेकिन 50 के दशक में बीना राय का स्टारडम किसी भी बड़ी अभिनेत्री से कम नहीं था। उनकी पहचान थी रॉयल एलिगेंस, शांत चेहरा और बेहद गरिमामय अभिनय। 1953 में आई एक फिल्म अनारकली ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। कहते हैं कि उस दौर में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कई निर्माता सिर्फ उनके नाम पर फिल्में बेच दिया करते थे। फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसके लिए बीना राय को आज भी याद किया जाता है। उस फिल्म का नाम है ताजमहल, जिसमें उनके निभाए गए मुमताज महल के किरदार को आज भी लोग उसी शिद्दत से याद करते हैं जैसे मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा को। बीना राय ने कभी ज्यादा ग्लैमर का सहारा नहीं लिया, लेकिन अपने सादगी भरे अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि 50 के दशक की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में उनका नाम हमेशा लिया जाता है और हमारी इस लिस्ट में वे हैं नंबर 9 पर। नंबर 8, गीता बाली। दोस्तों, अगर 50 के दशक की सबसे नेचुरल एक्ट्रेस का पुरस्कार किसी को दिया जाए तो शायद सबसे पहला नाम होगा गीता बाली। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी नेचुरल एक्टिंग। ऐसा लगता था जैसे कैमरा चल ही नहीं रहा, उनके सामने कोई असली लड़की अपनी जिंदगी जी रही है। अलबेला, बावरे नैन, जाल और कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें तब घर घर का जाना पहचाना चेहरा बना दिया था। उनकी मुस्कान और उनकी चुलबुली अदाएं और ऊपर से स्क्रीन पर उनकी सहज मौजूदगी दर्शकों को उनसे तुरंत जोड़ देती थी। उन्होंने यह साबित किया कि बड़ी अभिनेत्री बनने के लिए हमेशा भारी भरकम डायलॉग जरूरी नहीं होते, कभी कभी एक सच्ची मुस्कान भी इतिहास बना देती है। दुर्भाग्य से उनका करियर बहुत लंबा नहीं चल पाया, लेकिन जितने कम समय में उन्होंने लोकप्रियता हासिल की वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए गीता बाली हमारी इस लिस्ट में है नंबर 8 पर। नंबर 7, नलिनी जयवंत। दोस्तों, आज के दर्शकों के लिए यह नाम शायद उतना चर्चित नहीं है, लेकिन 40 और 50 के दशक में नलिनी जयवंत की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उनकी खूबसूरती की तुलना अक्सर हॉलीवुड की अभिनेत्रियों से की जाती थी, लेकिन सिर्फ सुंदरता ही उनकी पहचान नहीं थी, वे एक बेहद मजबूत अभिनेत्री भी थी। समाधि, संग्राम और मुनीम जी जैसे फिल्मों ने उन्हें उस दौर की सबसे भरोसेमंद स्टार बना दिया था। दिलीप कुमार, अशोक कुमार और देवानंद जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई थी तब। हालांकि बाद में नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां उनसे काफी आगे निकल गई, लेकिन 40 और 50 की दशक की अगर बात हो तो नलिनी जयवंत का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी इस लिस्ट में वे हैं नंबर 7 पर। नंबर 6, निम्मी। दोस्तों, अगर मासूमियत का कोई चेहरा होता तो शायद उसका नाम होता निम्मी। 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली निम्मी ने बहुत ही कम समय में दर्शकों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, भोला चेहरा और दर्द से भरा अभिनय उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग बना देता था। आन, दाग, अमर,
उड़न खटोला और बसंत बहार जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें 50 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया था। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों को बेहद पसंद आती थी, लेकिन निम्मी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे स्क्रीन पर हमेशा एक आम भारतीय लड़की जैसी ही लगती थी। शायद यही कारण है कि दर्शक उनके किरदारों को खुद से जोड़ लेते थे। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। 50 के दशक में विदेशों में भी उन्हें भारतीय सिनेमा का एक बड़ा चेहरा माना जाने लगा था। कम फिल्मों में काम करने के बावजूद भी उन्होंने जो पहचान बनाई वह आज भी कायम है। इसलिए हमारी इस लिस्ट में निम्मी है नंबर 6 पर। नंबर 5 कामिनी कौशल। दोस्तों, अगर 40 के दशक के आखिर और 50 के दशक की शुरुआत की बात करें तो एक नाम ऐसा था जिसे हर बड़ा निर्माता अपनी फिल्म में लेना चाहता था, और वो नाम है कामिनी कौशल। उन्होंने ऐसे समय में फिल्मों में कदम रखा जब भारतीय सिनेमा आजादी के बाद अपनी नई पहचान बना रहा था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी, न जरूरत से ज्यादा ग्लैमर और न बनावटी अंदाज, बस बिल्कुल असली और दिल को छू लेने वाली एक्टिंग। नीचा नगर, शहीद, आरजू, दो भाई और विराज बहू जैसी फिल्मों ने उन्हें उस दौर की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्री बना दिया था। दिलीप कुमार के साथ भी उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी। कहा जाता है कि उनकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो बिना कुछ कहीं ही भावनाएं बयां करती थी। यही वजह है कि फैमिली ऑडियंस उनसे खुद को जोड़ कर देखती थी, और इसलिए हमारी इस लिस्ट में वे हैं नंबर 5 पर। तो दोस्तों, अब बची है सिर्फ 4 अभिनेत्रियां, और यकीन मानिए इन 4 नामों के बिना बॉलीवुड का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वे 4 नाम कौन कौन से हैं और वे किस किस पायदान पर हैं। नंबर 4 मीना कुमारी। दोस्तों, कुछ कलाकार अभिनय नहीं करते बल्कि अपने किरदारों को जीते हैं, और मीना कुमारी उन्हीं कलाकारों में से एक थी। हालांकि उनका सबसे सुनहरा दौर 60s के दशक में आया, लेकिन उनकी स्टारडम की शुरुआत 50 के दशक में ही हो चुकी थी। बैजू बावरा ने उन्हें रातों रात देश की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में ला खड़ा किया था। इसके बाद परिणीता, एक ही रास्ता, शारदा और कई यादगार फिल्मों ने उनके अभिनय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनकी आवाज में दर्द था, आंखों में गहराई और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जो हर किरदार को अमर बना देती थी। यही कारण है कि आगे चलकर उन्हें ट्रेजेडी क्वीन तक कहा जाने लगा था। लेकिन मीना कुमारी सिर्फ दुख भरे किरदारों तक सीमित नहीं थी। वे रोमांस, पारिवारिक कहानियां और सामाजिक फिल्मों में भी उतनी ही प्रभावशाली थी जितनी कि दूसरे जॉनर की फिल्मों में। 50 के दशक के आखिर तक वे बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में गिनी जाने लगी थी, और इसी वजह से हमारी लिस्ट में मीना कुमारी है नंबर 4 पर। नंबर 3 सुरैया। दोस्तों, आज के दौर में शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा महिला सितारा सुरैया थी। वे सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं थी बल्कि अपने गाने भी खुद गाती थी, यानी एक ही इंसान, हीरोइन भी और प्लेबैक सिंगर भी। 40 के दशक के आखिर और 50 के दशक की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। प्यार की जीत, विद्या, दिल लगी और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों ने उन्हें तब घर घर तक पहुंचा दिया था। उनके गानों का जादू तब रेडियो पर छाया रहता था। देवानंद के साथ भी उनकी जोड़ी उस दौर की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थी। हालांकि उनकी अधूरी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे भावुक कहानियों में गिनी जाती है। हालांकि उन्होंने अपेक्षाकृत कम समय तक काम किया, लेकिन जितनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की वह बहुत कम कलाकारों के हिस्से आती है, और शायद यही वजह है कि जब भी भारतीय सिनेमा की शुरुआती महिला सुपरस्टार्स की बात होगी तो सुरैया का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इसलिए हमारी इस लिस्ट में वे हैं नंबर 3 पर। नंबर 2 मधुबाला। दोस्तों, अगर बॉलीवुड के इतिहास में सबसे खूबसूरत अभिनेत्री चुननी हो तो शायद सबसे ज्यादा लोग एक ही नाम लें, मधुबाला। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ इतना खास था कि कैमरा जैसे उनसे प्यार करता था। लेकिन मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वे शानदार अभिनेत्री भी थी। महल ने उन्हें तब रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद तराना, मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी और फिर मुगले आजम, इस तरह की फिल्मों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। दिलीप कुमार के साथ भी उनकी जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है। अगर सिर्फ लोकप्रियता और खूबसूरती की बात करें तो शायद मधुबाला नंबर 1 भी हो सकती थी। लेकिन आज की यह रैंकिंग सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि पूरे 40 और 50 के दशक में लगातार बने रहे स्टारडम, बॉक्स ऑफिस प्रभाव और लंबे समय तक कायम दबदबे के आधार पर तैयार की गई है। इसलिए इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मधुबाला हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। तो दोस्तों, अब बच गया सिर्फ एक नाम, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने सिर्फ सुपरस्टार बनने का सपना नहीं देखा बल्कि उसे सच करके दिखाया। वो है नंबर 1 नरगिस। दोस्तों, अगर भारतीय सिनेमा के शुरुआती इतिहास का एक चेहरा चुना जाए तो वह चेहरा नरगिस का होगा। 40 के दशक के आखिर से लेकर पूरे 50 के दशक तक उन्होंने जिस तरह का दबदबा कायम रखा वह अपने आप में अद्भुत था। अंदाज, बरसात, आवारा, श्री 420 और फिर मदर इंडिया,
एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग किरदार। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। लेकिन नरगिस की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे सिर्फ रोमांटिक हीरोइन बनकर नहीं रह गई थी, उन्होंने हर किरदार को अच्छी तरीके से निभाया और हर बार दर्शकों का दिल जीत लिया। जब मदर इंडिया रिलीज हुई तो पूरी दुनिया ने भारतीय सिनेमा को एक नई नजरों से देखना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला की ताकत, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई थी। उन्होंने लोकप्रियता भी हासिल की, सम्मान भी पाया और इतिहास भी रचा। इसलिए 40 और 50 के दशक की ग्रेटेस्ट बॉलीवुड हीरोइन का ताज जाता है नरगिस को। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी 40 और 50 के दशक की हमारी टॉप 10 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड हीरोइंस। आज जब हम बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों की बात करते हैं तो शायद हमें यह याद नहीं रहता कि इस सफर की शुरुआत इन्हीं महिलाओं ने की थी। इन्होंने उस दौर में स्टार बनने का साहस दिखाया था जब समाज की सोच अलग थी, फिल्म इंडस्ट्री आज की जैसी व्यवस्थित नहीं थी और एक महिला कलाकार के लिए आगे बढ़ना बिल्कुल ही आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। शायद इसलिए आज भी जब भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाता है तो नरगिस, मधुबाला, सुरैया, मीना कुमारी और इन सभी महान अभिनेत्रियों का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन अब वही सवाल कि इनमें से आपकी रैंकिंग क्या है? आपके हिसाब से नंबर 1, 2 और 3 कौन कौन सी अभिनेत्रियां हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही आपकी नजर में 40 और 50 के दशक की सबसे महान अभिनेत्री कौन थी, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पुराने बॉलीवुड किस्सों के दीवाने हैं। मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हमारी टीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।